नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश की कई नदियां पानी का जल स्तर बढ़ने से खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर में राप्ती नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि जगदीशपुर गांव का अस्तित्व मिट गया। तकरीबन 1.5 दशक से इस गांव पर कहर बरपा रही राप्ती नदी ने पिछले 1 महीने के अंदर शेष बचे 35 घरों को भी अपनी धारा में समेट लिया। इसी साल एक गांव अब इतिहास बन गया है। जी हां, जगदीशपुर गांव में 10 साल पहले रौनक हुआ करती थी। लोग अपने घरों में रहते थे, पर आज उस गांव का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कैसे राप्ती नदी ने तांडव कर जगदीशपुर गांव को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, देखते हैं इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जगदीशपुर गांव के वजूद को राप्ती नदी ने बुधवार को मिटा दिया। नदी की कटान से अब तक बचे 12 मकान भी नदी में समा गए हैं। नदी पिछले 3 साल से इस गांव के सामने कटान कर रही थी। अब यही कहा जाएगा कि इस इलाके में एक जगदीशपुर गांव होता था। बता दें कि 2011 की जनगणना में गांव की जनसंख्या 653 थी और गांव में 119 घर थे, पर आज पूरा का पूरा गांव राप्ती नदी के कटान में समा गया। अब गांव के लोग खानाबदोश बनकर रह गए हैं। जिनके सर पर पक्की छत हुआ करती थी, वो आज अपने परिवार वालों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। राप्ती नदी पिछले 10 सालों से गांव में कटान कर रही थी। धीरे धीरे करके एक एक घर राप्ती में समा रहे थे, पर इस साल आई बाढ़ के कारण पिछले 5 दिनों में ही कई घर राप्ती में समा गए, जिसके बाद ये गांव अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बीते बुधवार की रात से लेकर बुधवार की शाम तक राप्ती नदी में जमकर तांडव मचाया। उसके कहर से गांव के मुन्ना पांडे, संजय पांडे, संगम पांडे, सदाफल यादव, बाबूराम यादव, पवन यादव, संगम गौड़, मुन्ना विश्वकर्मा, रमेश पांडे, बंधु यादव का मकान पूरी तरह से नदी में विलीन होता गया। अब गांव से लगभग 200 मीटर दूर स्थित केवल हंसनाथ यादव का मकान बचा है, जो 5 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नदी इस तरह कहर बरपाती रही तो एक एक कर पखवारों में वो भी नदी में विलीन हो जाएंगे। एक साथ दर्जन भर मकानों के कट कर बह जाने के कारण पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। 2007 में राप्ती नदी ने अपना रुख आबादी की तरफ किया था, जिसके बाद सबसे पहले खेती योग्य जमीन नदी में समाती चली गई। 2013 में जब नदी की कटान तेज हुई तो हाहाकार मच गया। 1 दर्जन से ज्यादा मकान राप्ती में समा गए। उसके बाद 2014 में भी 2 दर्जन से ज्यादा घर राप्ती की कटान में समा गए। फिर 2017 में भी 2 दर्जन गांव राप्ती नदी में विलीन हो गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही गांव वालों को कई बाकी जगह बसाने के निर्देश दे दिए थे। साथ ही शासन ने इसके लिए पैसा भी जारी कर दिया गया। 54 लाख रुपए आ गया है और अब जमीन खरीद की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।